आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी हमें क्या दी गई है, 9, 17, 25। ये एक एपी है हमारे पास। इसमें फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, हमें टर्म पता नहीं कितनी एक एपी। ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स लें हम लें, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ। हम कितनी टर्म इसमें लें, हाउ मेनी टर्म्स, कितनी हम टर्म लें ताकि उन टर्म का सम कितना है 636। उनका सम कितना आना चाहिए 636। तो हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है ताकि हमें पता लगे हम इतनी टर्म लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितनी टर्म लें ताकि उनका सम कितना आना चाहिए हमारे पास 636 आना चाहिए। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, a गिवन है, a कितना है हमारे पास 9। कॉमन डिफरेंस कितना क्या होता है, A2 माइनस 7, 70 माइनस 9, ये होता है 8। और क्या गिवन है हमारे पास, Sn, सम ऑफ n टर्म कितना 636। अब हमें क्या गिवन है, Sn गिवन है। तो Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, Sn की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n/2, 2 इंटू a की वैल्यू 9, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, d की वैल्यू हमारे होगी 8। ये कितना होगा 636 इजिकल टू n/2, ये कितना हो गया 18 प्लस, अब देखो 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8n, -1 से करेंगे तो -8। आगे और सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 636 इजिकल टू n/2, ये कितना हो गया 8n, यहाँ कितना 18 माइनस 8 प्लस का 10 प्लस का 10। अब देखिए आप यहाँ 8n है या 10 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 636 इजिकल टू n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 4n प्लस 5। 2 से 2 कैंसिल, n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 636 n 2 से 2 कैंसिल, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको इधर लेके जाते हैं 636 इजिकल टू 0। ये क्या बन गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें इनकी कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी 2 है तो n की 2 वैल्यू आएंगी। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इजिकल टू 0। अब हमें क्या करना है, 5n दो नंबर ऐसे लेना है ताकि जो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 4 इंटू 636 के बराबर हो, और उनका सम किसके बराबर हो, 5n के बराबर हो। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, वो दो नंबर होंगे हमारे पास 4n स्क्वायर, मिडिल टर्म को हमें करना है, ये वो होंगे हमारे पास 53n माइनस 48n माइनस 636 इजिकल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, प्लस का 5n आ रहा है। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, 4 इंटू 636 के बराबर। अब देखिए कॉमन क्या रहा है, यहाँ पर n कॉमन ले लेते हैं हम, तो अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53, यहाँ 12 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53 इजिकल टू 0। ये क्या हो जाएगा n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इजिकल टू 0। एक बार इसको 0 करते हैं, n माइनस 12 इजिकल टू 0, तो ये क्या आ गया n इजिकल टू 12। एक तो n की वैल्यू कितना है 12, और क्या 4n प्लस 53 इजिकल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 4n इजिकल टू माइनस 53। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -53/4। अब एक वैल्यू तो हमारी क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, n इजिकल टू 12, एक वैल्यू क्या आ रही है -53/4। अब हम जानते हैं n की क्या वैल्यू होगी, टर्म्स है, तो टर्म्स तो पॉजिटिव में आएंगी। इसमें कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म है।
कितने टर्म है, क्योंकि पॉजिटिव ये तो माइनस में हो नहीं सकते टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तो हमें दी गई है। तो आगे टर्म कितने होंगे, n इजिकल टू 12। तो आंसर क्या होगा इसका, n इजिकल टू 12। तो इसमें कितने टर्म है, 12 टर्म्स इसके अंदर होंगी। जो 12 टर्म्स है उनका सम कितना होगा, 636 होगा। जो 12 टर्म्स होंगी उनका सम कितना है, 636 है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।